नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, मार्क लिबोविट्ज की द ट्रेडर्स बुक ऑफ वॉल्यूम। हाँ, लिबोविज, इनका नाम तो मार्केट में काफी बड़ा है। काफी अनुभव है इनको। बिल्कुल, 35 साल से ज्यादा का अनुभव। और कहते हैं कि इन्होंने 1987 के ब्लैक मंडे और 2008 के बेयर मार्केट जैसे बड़े मूव्स पहले ही पकड़ लिए थे। हाँ, सुना है मैंने भी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, मतलब कितने शेयरों की खरीद बिक्री हुई, ये हमें सिर्फ प्राइस देखने से ज्यादा क्या बता सकता है। हाँ, मतलब कीमतों के पीछे की कहानी है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे बाजार की अपनी एक छुपी हुई भाषा हो। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। तो किताब का जो पहला सबसे बड़ा आइडिया है वो ये कि वॉल्यूम सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार के मूड का आईना है। ये हमें क्या बताता है असल में? बिल्कुल सही कहा। देखिए, वॉल्यूम दिखाता है कि किसी भी प्राइस मूवमेंट, मतलब कीमत के उतार या चढ़ाव के पीछे कितना विश्वास है, कितना दम है। दम। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई शेयर है, उसकी कीमत बढ़ रही है। अब अगर उसके साथ साथ वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब लोग खरीद रहे हैं जम के। हाँ, मतलब ज्यादा लोग ज्यादा पार्टिसिपेशन के साथ उस बढ़त में यकीन कर रहे हैं, तो ये एक मजबूत ट्रेंड का संकेत हो सकता है। और अगर कीमत बढ़े पर वॉल्यूम नहीं? हाँ, ये हुई ना बात। अगर कीमत तो ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम वैसा ही है या शायद कम हो रहा है, तो हो सकता है कि ये बढ़त उतनी मजबूत ना हो। शायद कुछ ही लोग इसे ऊपर ले जा रहे हैं। इसमें थोड़ा शक करने वाली बात हो जाती है। अच्छा। तो वॉल्यूम असल में ये बताता है कि भीड़ किस तरफ जा रही है और कितनी ताकत से जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है कीमतों को देखने का। तो फिर इसका इस्तेमाल कैसे होता है प्रैक्टिकली? क्या इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड कब बदलने वाला है? हाँ, यहीं पर ये और दिलचस्प हो जाता है। वॉल्यूम सिर्फ ट्रेंड की ताकत नहीं बताता, वो आने वाले बदलाव, मतलब रिवर्सल का भी इशारा कर सकता है। रिवर्सल का इशारा कैसे? एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस, ये क्या होता है? थोड़ा आसान शब्दों में बताएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, डाइवर्जेंस का मतलब है जब कीमत और वॉल्यूम एक दूसरे से अलग दिशा में जाने लगे, मतलब उनमें तालमेल ना रहे। अच्छा, जैसे कि? जैसे मान लीजिए शेयर की कीमत लगातार नए हाई बना रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन हर नए हाई पे जो वॉल्यूम है वो पिछले हाई के वॉल्यूम से कम होता जा रहा है। ओह, कीमत ऊपर पर खरीदने वालों का जोश कम। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझा आपने। तो ये एक तरह की चेतावनी है, एक रेड फ्लैग, कि भाई इस बढ़त के पीछे जो जोर था, जो दम था, वो अब कम हो रहा है। हो सकता है ट्रेंड यहां से पलट जाए। अरे वाह! और नीचे जाते हुए मार्केट में? हाँ, वैसे ही नीचे जाते हुए मार्केट में अगर कीमतें लगातार नया लो बना रही हैं, लेकिन हर नए लो पर वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है, मतलब बेचने वाले कम हो रहे हैं। हाँ, या बेचने का जो प्रेशर था वो कम हो रहा है, तो ये संकेत हो सकता है कि शायद गिरावट अब थमने वाली है, बॉटम बन सकता है। समझी। ये तो काफी काम की चीज है, मतलब सिर्फ कीमत के पैटर्न नहीं, वॉल्यूम के पैटर्न भी देखने चाहिए। बिल्कुल, दोनों को साथ में देखना जरूरी है। तो क्या किताब में कुछ खास तरीके या इंडिकेटर्स बताए गए हैं इसे देखने के? हाँ, किताब में कई सारी तकनीकों और इंडिकेटर्स का जिक्र है। जैसे कुछ वॉल्यूम ओवरलेज होते हैं जो वॉल्यूम डेटा को सीधे प्राइस चार्ट पर ही दिखा देते हैं। अच्छा, ताकि एक साथ दिखें। हाँ, ताकि आप कीमत और वॉल्यूम का रिश्ता एक साथ देख सकें। फिर कुछ वॉल्यूम ऑसिलेटर्स होते हैं जो वॉल्यूम के मोमेंटम को मापते हैं। और लिबोविट्ज का अपना एक वॉल्यूम रिवर्सल इंडिकेटर भी है। वो फंडा क्या है? वो फंडा ये है कि वॉल्यूम को नजरअंदाज करना मतलब बाजार की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा छोड़ देना। सही बात है। ये असल में सप्लाई और डिमांड की असली ताकत को दिखाता है। और लेखक ने अपनी बात को साबित करने के लिए काफी सारे चार्ट्स भी दिए हैं किताब में। सुना है 400 से ज्यादा है। हाँ, 400 से ज्यादा चार्ट्स और ग्राफ्स हैं। और उन्होंने मेटास्टॉक जैसे सॉफ्टवेयर का भी जिक्र किया है जिसका इस्तेमाल करके ये एनालिसिस किया जा सकता है। तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल उदाहरण भी हैं। अच्छा, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हाँ, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वॉल्यूम एनालिसिस हमें बाजार की एक गहरी समझ देता है जो सिर्फ कीमतों को देखकर नहीं मिलती। खासकर ट्रेंड कितना मजबूत है या कब बदल सकता है, ये जानने में मदद मिलती है। दूसरी बात, ये बाजार में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनके विश्वास, उनके कन्विक्शंस को मापने का एक तरीका है। किसी मूव के पीछे कितना सेंटिमेंट है,
ये पता चलता है। ठीक है। और तीसरी, जैसा हमने बात की, वॉल्यूम डाइवर्जेंस जैसे पैटर्न हमें ट्रेंड बदलने के शुरुआती संकेत दे सकते हैं, जो बहुत काम के हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के विश्लेषण में वॉल्यूम को शामिल करना ऐसा है जैसे किसी भाषा को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उसकी बारीकियों को समझना। हाँ बिल्कुल, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन मिल जाता है। इससे समझ और बेहतर हो जाती है। यकीनन। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ जरूर। हम अक्सर देखते हैं कि बाजार में कोई बड़ी खबर आने वाली होती है या कोई बड़ा इवेंट होता है, उससे पहले ही वॉल्यूम में अचानक तेजी आ जाती है, स्पाइक आ जाता है। हाँ ये होता है। तो अगर हम इन वॉल्यूम स्पाइक्स पर, जो खबर आने से पहले होते हैं, उन पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो बाजार को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? क्या हमें कुछ पहले पता चल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाली बात है।